अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान पिटसल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। दोस्तों, आज आपके सामने एक अपने एरिया की एक स्टोरी कि कैसे हमने अपने एरिया में 10G एमसेक्स 10G एमसेक्स जो है वो विद इन 15 डेज में लगवाए। कितने में? विद इन 15 डेज में। आपको थोड़ा सा पास में लेकर चलता हूँ कि हुआ क्या है कि हमारे एरिया में आज से 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे एरिया में जो है वो बहुत सी डिसकनेक्शन आती थी। SNR तो बहुत अच्छे आते थे, मतलब लाइक 30 SNR और अपलोड के स्टैंडर्ड जो ADSL पे होते हैं 10, 11, 12 वो SNR आते थे, लेकिन डिसकनेक्शन का सामना बहुत करना पड़ता था। तो हम इस बारे में बड़ा हैरान थे कि ऐसा क्यों है। अब हमारे वो उस टाइम पे नए एमसेक ADSL के नए एमसेक, उसको ONU कहा जाता है, वो लगे थे जो ADSL होते थे, VDSL नहीं होते। तो हुआ ये कि हमने बड़ा गौर फिक्र किया, उसके बाद कोशिश की कि इसको सॉर्ट आउट किया जाए। वो वक्ती तौर पे हल हो जाता था, लेकिन मसला वहीं का वहीं था। तो फिर मैंने अपने तौर पे जब कोशिश की तो मैंने देखा कि जब मैं अपलोड की स्पीड को थोड़ा सा डाउन करता हूँ, लाइक ADSL में 1 MB की अपलोड आपको मिलता है, लेकिन वो 200 से 300 KB में डाउन करता था, मतलब 1 MB से अब मैं 600 से 700 KB के ऊपर आता था। तो मेरे अपलोड के SNR जो है वो इंक्रीज हो जाते थे। तो उससे क्या होता था, उससे डिस्कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये थी कि डाउन के SNR तो मुझे अच्छे मिलते थे, लेकिन अपलोड के SNR जो है वो मुझे कम मिलते थे, 10 से 12 मिलते थे। जब मैंने अपलोड का डाटा रेट कम किया तो मुझे अपलोड का SNR जब 15 से 20 या 22 चले जाते तो डिस्कनेक्शन का ख़त्म हो जाता है। लेकिन उससे होता ये था कि कस्टमर को स्लो ब्राउजिंग का बड़ा सामना करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि ADSL था, ऊपर से होता था, और यूज़र इतने होते थे कि तो वो तो उसने इंटरनेट में तो बैठना ही है। कारण हमने बड़ा मुश्किल टाइम जो है हमने भी गुजारा, हमारे कस्टमर्स ने भी जो है हमारे एरिया के गुजारा। तो कुछ हुआ यूँ कि एक कंप्लेन ऐसी कुछ बनी कि हमारे DC में एक नंबर जो था वो उसने ऐसी हाइप क्रिएट की कि मैनी टाइम जो है उसकी कंप्लेंट थी, और कुछ होते हमारे किसी अपर लेवल तक जो है ना, मैनेजमेंट के लेवल तक जो है वो कंप्लेन चली गई कि ये कंप्लेन इतनी बार रिपीट हुई है और इतनी बार क्यों आई है। तो जो स्टाफ मेंबर था, जो एरिया का स्टाफ मेंबर था, जो मेरा कोलीग था, कि इवन कि मेरे एरिया में भी सेम प्रॉब्लम था, लेकिन मेरे सेम एरिया में ऐसा मसला जो है वो फिलहाल अपर लेवल तक नहीं गया। हम अपने सीनियर्स को बताते थे कि ये मसला है, इसको सॉर्ट आउट कराएं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो उस टाइम पे हुआ क्या कि हमारे जब मैनेजमेंट ने जब ये इसको देखना शुरू किया तो हमारे फिर ABM ने स्टैंड लिया। मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ के स्टैंड लिया और मैनेजमेंट के सामने खड़े हो गए कि सर ये नेटवर्क का मसला नहीं है, ये एमसेक का मसला है। जबकि हम अक्सर रोना रोते हैं कि जी ये तो नेटवर्क का मसला है, अंडरग्राउंड जो केबल्स बनी हुई है उसका मसला है, एमसेक का मसला है। क्योंकि एमसेक तो अभी रिसेंटली कुछ अर्सा हुआ इंस्टॉल होते और SNR भी अच्छे देता था, तो हम समझते थे एमसेक का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें डिसकनेक्शन जो है वो एमसेक से आ रही थी। और दूसरी बात ये कि नेटवर्क भी हमारा डाउन था, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद तहकीक की तो पता चला कि नेटवर्क तो उसके ऊपर कुछ कदरे बेहतर है, चल सकता है कनेक्शन, लेकिन हमारी एमसेक जो है वो डिसकनेक्शन दे रहा है। तो फिर उसके ऊपर जब मैनेजमेंट ने सोचा, उसके ऊपर हमारे फिर पूरे एरिया में जब सर्वे किया गया तो पता चला कि वाकई एमसेक्स का इशू है, नेटवर्क का इशू है। लेकिन जब मुतबादला देखा गया कि इसका मुतबादला अब इस एमसेक का क्या है, तो वो देखा गया कि जी 10G एमसेक है। उन्होंने जब देखा कि अगर हम नेटवर्क को ठीक करवाते हैं तो भी एमसेक का तो मसला रहेगा, उसमें डिसकनेक्शन तो आएगी, क्यों ना हम एमसेक को ही चेंज करें। तो वो ये है कि उन्होंने फिर एक फिजिबिलिटी बनाई। फिजिबिलिटी बनाने के बाद एक एमसेक को लगाया, क्योंकि एमसेक VDSL का एमसेक होता ये है कि लो नेटवर्क पे भी जो है वो अच्छे SNR देता है और अच्छी परफॉर्मेंस देता है, अच्छी कनेक्टिविटी देता है, अच्छी स्पीड देता है और अपलोडिंग स्पीड बहुत अच्छी देता है। तो जब वो लगाया तो देखा गया कि वाकई ही इस मसले को जो है वो हल कर लिया गया है एमसेक्स के चेंज करने से, जिसको मैं 10G एमसेक का नाम दे रहा हूँ। पुराना जो एमसेक है वो 2.5G एमसेक का 2.5G होता है, मतलब 2.5 GB उसमें आप समझने के बैंडविड्थ आ रही होती है। जब 10G की बात करता हूँ तो मैं 10G बैंडविड्थ उसमें एमसेक पे एट अ टाइम आ रही होती है। तो जब देखा तो उससे मसला सॉर्ट आउट होगा। तो फिर उसी टाइम पे हमारे ABM ने स्टैंड किया कि मुझे मेरे एरिया में एमसेक्स चाहिए।
क्यों? क्योंकि सिर्फ उस एरिया का है, उस स्पेसिफिक एक सोसाइटी, उस स्पेसिफिक एक एरिया का मसला नहीं था, ऑल ऑफ द जो उस एरिया के अंडर आता था उसका मसला था, क्योंकि सब पे डिस्कनेक्शन थी। तो फिर उन्होंने स्टैंड लिया कि अगर आपको यहाँ पर ज़ीरो कंप्लेंट्स चाहिए तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो कंप्लेंट्स पर हम आए हुए हैं। ज़ीरो कंप्लेंट्स चाहिए और इस पर नंबर ऑफ कस्टमर्स आपको इंक्रीज़ करने हैं तो मुझे एमसेक्स चाहिए। उसने स्टैंड लिया और खड़ा हो गया मैनेजमेंट के सामने। आज के मैं देखता हूँ ABMs को, SDO को, BMs को उनके हाथ बंधे हुए। एक तो वो गवर्नमेंट मुलाजिम है, ठीक है, अपना टाइम पूरा कर रहे हैं, ठीक है, अपने तौर पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक इस चीज़ का हल जो है डेवलपमेंट वाले या मैनेजमेंट नहीं सोचेगी तब तक ये मसला हल नहीं होगा। मैं बहुत से एरियो में देखता हूँ कि गांव देहात में, शहरों में इवन के बहुत पुराने नेटवर्क पे एमसेक चल रहे हैं, लेकिन मसला जूंगा तुई है और ADSL है। ADSL पे आप क्या स्पीड जो है वो मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। तो जहाँ पे पहले हम 1 MB 2 MB लेते थे, आज से 10-12 साल पहले हमारे लिए बेहतरीन होता था, अब हमारे लिए 20-25 MB भी बेहतरीन नहीं है। इससे भी ज़्यादा स्पीड लोगों को चाहिए है। लेकिन ADSL पे सबसे बड़ा मसला डिस्कनेक्शन का है और अपलोड स्पीड का कम होने का। तो वो मसला हल किया है आगे VDSL ने या 10G एमसेक ने। तो फिर जब उन्होंने हमारे ABM ने स्टैंड लिया, तो स्टैंड लेने के बाद फिर हमारे काम उसके ऊपर हमारे बाकी एरियाज में भी फिजिबिलिटी जो है वो स्टार्ट हो गई। मेरे अपने एरिया में मैं बात करूँ तो 3 एमसेक जो है इस टाइम पे 10G चल रहे हैं और 0 कंप्लेंट्स है, और नंबर ऑफ़ यूज़र्स भी जो है वो अब बढ़ गए हैं और इंक्रीज़ हो गए। अब मैं आंखें बंद करके जो अपने एरिया में 25 MB का कनेक्शन जो है वो कहता हूँ कि लगवा लो। मैं 25 MB से ज़्यादा किसी को नहीं कहता, ठीक है। तो एमसेक्स अब चेंज हो गए हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा तक मसला नेटवर्क अब आस्ता डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। लेकिन वो अब VDSL पे जब आता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन जब VDSL पे भी लाइंस का प्रॉब्लम आता है तो उसको फिर हम DP को ठीक करवाते हैं, जॉइंट्स जो है वो क्लियर करवाते हैं, जॉइंट्स साफ़ करवाते हैं, जॉइंट्स को रीजॉइंट किया जाता है। केबल पार्टी उसके ऊपर वर्किंग करती है। केबल पार्टी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाई, इंशाल्लाह वो जल्दी अपलोड करूँगा, कैसे केबल पार्टी जो है वो काम करती है और कैसे रीजॉइंट जो है वो केबल को जो है वो किया जाता है। तो ऐसे हमारे एमसेक जो है वो एरिया में चेंज हुए और हमें भी सुख का सांस लेना नसीब हुआ। और हमसे ज़्यादा कस्टमर्स को, जब हमारा कस्टमर जो है वो बड़ा सेटिस्फाई है, कभी कंप्लेंट्स अब उनकी नहीं आती भी है तो इतनी ज़्यादा बड़ी कंप्लेंट नहीं होती और विद इन 1 and 2 आवर्स जो है वो क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे जो है एक कंपनी में जो है कोई बंदा स्टैंड ले तो उसका काम हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आएगी। अपने और अपने वाले का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त, आपका दोस्त, आपका भाई उस्मान। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।